काली फिल्म के पोस्टर विवादों के बीचों बीच फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई ने एक और विवादित पोस्ट ट्वीट कर दिया है, जिसमें शिव और पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया गया है। हालांकि विवादित ट्वीट करने से पहले लीना ने ट्वीट कर खुद को असुरक्षित बताया और संघ पर नफरती और धार्मिक कट्टरता से भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया। अब सवाल यही है कि आखिर सनातन धर्म और संस्कृति पर हमला कब तक? हिंदू आस्था पर हमला क्यों? आस्था पर हमला संयोग या प्रयोग? जानबूझकर किया जा रहा हिंदू आस्था पर हमला, हिंदुओं को भड़काने का खेल कब तक? सनातन पर हमला इंटरनेशनल एजेंडा, देश में नफरत की साजिश कब तक? फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई की काली के पोस्टर का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि लीना ने फिर से एक और आपत्तिजनक पोस्टर ट्वीट कर दिया है। ट्वीट किए गए इस पोस्टर में शिव पार्वती का रोल कर रहे कलाकारों को सिगरेट पीते दिखाया गया है। इस पोस्टर के बाद लीना फिर से निशाने पर आ गई हैं। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर विवाद के बाद देश के कई राज्यों में लीना के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं और हिंदूवादी संगठनों से लेकर संतों तक में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले में सियासत भी चरम पर है। लीना की डॉक्यूमेंट्री काली में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था और उनके हाथ में LGBTQ समुदाय का झंडा भी था। अब फिर से विवादित पोस्टर को ट्वीट करने से पहले लीना ने ट्वीट कर कहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा देश अब सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे बड़ी नफरत की मशीन में बदल गया है। मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस वक्त कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। लीना ने कहा कि बीजेपी की पेरोल वाली ट्रोल सेना को ये नहीं पता कि लोग थिएटर कलाकार अपने प्रदर्शन के बाद कैसे चिल करते हैं। ये मेरी फिल्म से नहीं है, ये रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे ये संघ परिवार अपनी नफरत और धार्मिक कट्टरता से बर्बाद करना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। आखिर कौन है लीना मणिमेकलई जो अचानक सुर्खियों में आ गई? लीना एक स्वतंत्र फिल्म मेकर हैं जो टोरंटो कनाडा में रहती हैं और उनके पास कनाडा की नागरिकता है। टोरंटो में उनका प्रोडक्शन हाउस है। लीना का जन्म दक्षिण भारत के मदुरै के पास गांव में हुआ था। उनके पिता तमिल प्रोफेसर थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कई कंपनियों में नौकरी भी की। नौकरी रास न आने पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की ओर रुख किया और 2003 में पहली डॉक्यूमेंट्री महात्मा बनाई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लीना की पहली फीचर फिल्म को शुरू करने में सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी थी। लीना की फिल्म मादाथी एंड अनफेयरी टेल को भी सेंसरशिप मुद्दे का सामना करना पड़ा था। 2017 में लीना ने दक्षिण के एक फिल्म निर्माता के खिलाफ यौन शोषण का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद निर्माता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। बताया जाता है कि लीना गांव में पली बड़ी थी और उनकी 18 साल की उम्र में अंतर धार्मिक विवाह कर दिया गया था, लेकिन बाद में तलाक ले लिया था। लीना के इतिहास से पता चलता है कि उनका और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब एक तरफ लीना ट्वीट कर खुद को असुरक्षित बता रही हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान भी कर रही हैं। साथ ही संघ पर देश को बर्बाद करने का आरोप भी लगा रही हैं। ये डर कम ढोंग ज्यादा महसूस हो रहा है। वहीं इसे पब्लिसिटी स्टंट भी समझा जा सकता है। कई बार ये देखा गया है कि फिल्म निर्माता अपनी फिल्म को हिट करने के लिए तमाम तरीके के एजेंडे अपनाते हैं ताकि उनकी फिल्म का प्रमोशन बिना खर्च किए हो सके। इनमें सबसे आसान तरीका लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ का होता है, लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि कभी कभी ये प्रसिद्धि बहुत घाटे का सौदा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।